अनलिमिटेड बुलेट्स, चिट एक्टिवेटेड। क्योंकि यार मैं गिन रहा हूँ, इस गन से रुबीना 11 गोलियां मार चुकी है और पठान 12, यानी टोटल 23 गोलियां। ये बंदा यहाँ आराम से सो रहा होता है, फिर ये बिला वजह ही रुबीना की लात खाने के लिए अपनी गर्दन पता नहीं क्यों उठा लेता है। पता नहीं क्या मजा आ रहा है इसको, जो गर्दन उठा उठा के देख रहा है। मूवी की शुरुआत ही एक हवाई मुक्के से होती है और दूसरा मुक्का खाने के बाद पठान को कुछ देर बाद होश आया। ओह, तो मुझे मुक्का लगा है। सही, इन लोगों ने पठान को बांध कर बिठाया हुआ है, लेकिन जब मेरा ध्यान पठान के हाथों पर गया तो इसके तो सिर्फ एक ही हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और दूसरी हथकड़ी तो नीचे पड़ी हुई है। फिर जब ये कुर्सी तोड़ता है तो इसके तो दोनों हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है। पठान उठकर बैठता है, लेकिन अब ये दोबारा से उठ रहा है, पहले अपनी टांगे उठाकर। लेकिन ये उड़ क्यों रहा है? लगता है इन लोगों ने कूट कूट कर इसके अंदर गैस भी भर दी। पठान ने इस बंदे को लाते मारी हैं, तो बाकी वाले सारे गुंडे से गोलियां क्यों नहीं मार रहे? पठान हीरो है तो फिर इसके बाल हवा में तो उड़ेंगे ना। ये बंदा पठान को गोली मारने के बजाय इसका मुंह ही देके जा रहा है। फिर उल्टा पठान ने ही इसकी गन पे लात मार के फेंक दी। पठान ने इस गंजे की अपनी कोहनी मारी ही नहीं है और इस गंजे ने बिला वजह ही अपनी छुरी हाथ से छोड़ दी। और छुरी हाथ से गिरने के बाद नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन ये हवा में पता नहीं क्यों उड़े जा रही है। फेक अटैक #2। इसके काम देखो, पठान वहाँ है लेकिन ये पता नहीं वहाँ किसे छुरा मार रहा है और इस बंदे को डंडा पड़ा ही नहीं है, बिला वजह ही कलामानियां खा रहा है। अब ये क्या है? पठान जब इस बंदे को लात मारता है तो इससे दीवार बहुत दूर होती है, लेकिन दूसरे एंगल में ये तो लात खाते ही पीछे दीवार में घुस गया। पठान ने जिस बंदे को लाते मार के पीछे टेबल पे फेंका था उसके हाथ में पिस्तौल थी और फिर वो टेबल से नीचे गिर गया। फिर पठान इसे मारने करीब आता है तो ये उठकर फिर से टेबल से पिस्तौल उठा रहा है। तो जब तू नीचे गिरा था तो पिस्तौल अपने हाथ में ही लेकर गिरता ना। फिर जब पठान तेरे करीब आ रहा था तो तू उसे गोली मार देता, लेकिन नहीं। पठान जब इस बंदे को उड़ उड़ के मार रहा था तो इसकी शर्ट के नीचे सफेद बनियान था, लेकिन अब तो इसकी शर्ट के नीचे कुछ है ही नहीं। पठान ने इस बंदे का हाथ नहीं बल्कि अपना डंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं क्यों तड़प रहा है। अबे अगर पहली गोली नहीं लगी तो उसे दूसरी मारना, इसने कौन सा तेरा हाथ पकड़ा हुआ है? पठान का डंडा इसके सर से टच भी नहीं हुआ, लेकिन ये अपना भेजा टेबल पे पता नहीं क्यों मार रहा है। ये देखो, एक और आया इसके सर के ऊपर से डंडा घुमाने। फेक अटैक #3। अब ये पठान क्या कर रहा है? बिला वजह ही अपना डंडा जमीन में मारा और फिर फेक अटैक #4। ये बंदा यहाँ पता नहीं कौन से जिन को चाकू मारता है, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो इसका चाकू पठान के डंडे पर है। अब ये क्या है भाई? पठान के एक ही हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और दूसरा हाथ खाली है, लेकिन ये तो ऐसे स्टाइलों से दूसरी हथकड़ी फेंक रहा है जैसे इसने तोड़ के फेंकी है। पठान इस बंदे को मार रहा था और इस बंदे के हाथ में शॉटगन थी। फिर पठान इसकी गर्दन में चेन डाल के इसका मुंह नीचे करता है तो इसकी शॉटगन वहाँ हवा में पता नहीं कैसे चली जाती है और नीचे भी नहीं आ रही, हवा में ही घूमे जा रही है। पठान इस बंदे के सीने पे बंदूक रखता है और जब इसे गोली मार के नीचे फेंकता है तो इसके तो पेट पे गोली का निशान है, जबकि सीने पे होना चाहिए था और पठान की उंगली तो ट्रिगर पर है ही नहीं। तो फिर ये गोलियां पता नहीं कैसे चलाए जा रहा है। फिर पठान ने गोली मारने के बाद बिला वजह ही घूम के इस वाले को गोली क्यों मारता है? वैसे ही मार देता। उन्हें वहाँ फेंका है तो ये भी इसके बराबर में ही था तो वैसे ही मार देता। गोल घूमने की क्या जरूरत थी? पठान लड़ते लड़ते भी एक्शन में कमी नहीं आने दे रहा। वो बंदा वही कोने में खड़े खड़े पठान को गोली क्यों नहीं मारता, बल्कि करीब आकर उल्टा पठान से ही गोली खा लेता है। लड़ते लड़ते अचानक पठान के हाथों में से शॉटगन ही गायब हो गई। फिर बम फटने के बाद ये बंदा उल्टा नीचे गिर रहा होता है, लेकिन दूसरे एंगल में तो ये ऐसे नीचे गिर रहा है और इसको तो ब्लेड पे सीधा गिरना चाहिए था, लेकिन ये तो ब्लेड पे आड़ा गिरता है। पठान इस ब्लेड से फिसलता हुआ आता है तो ये ब्लेड बिल्कुल भी बेंड नहीं होता और जब पठान इस ब्लेड से नीचे कूदता है तो ये काफी ज्यादा बेंड होता है। और पठान को तो यहाँ गिरना चाहिए था, लेकिन ये तो काफी दूर यहाँ आके गिरता है, जबकि इसे वहाँ गिरना चाहिए था। और अब इसके हाथ में ये पिस्तौल कहाँ से आ गई? जबकि जब ये नीचे कूदा था तो अब तो राफे से इसने पिस्तौल ली ही नहीं थी। अब पठान के पास इसके हाथ में बांधने के लिए ये हथकड़ी कहाँ से आ गई? एक हथकड़ी तो इसके हाथ में है और दूसरी वाली तो ये पहले ही फेंक चुका है। पठान इस बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू हो गया सही में, और इसके ब्लेड दीवारों पे लग रहे हैं और ये कहीं क्रैश भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी। पठान ने इस बंदे को यहाँ साइड पे बांध कर लटकाया हुआ है और पठान इस हेलीकॉप्टर से जो गन निकालता है वो इस बंदे से काफी ऊपर है, लेकिन इस एंगल में तो ये गन्स इस बंदे के मुंह के बराबर में ही है। और अब दूसरे एंगल में दोबारा से बंदा यहाँ है
और गन्स इससे बहुत दूर और ऊपर हैं। ये बंदा यहाँ सेकंड फ्लोर से अपने रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर पे रॉकेट मारता है, लेकिन बाद में तो इसका रॉकेट बिल्कुल जमीन तक ही करीब आ गया, जबकि इससे तो बहुत ऊपर होना चाहिए था। अब ये क्या है भाई, ये हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट थोड़ी है। हेलीकॉप्टर नीचे हवा छोड़ता है ऊपर जाने के लिए, पीछे हवा थोड़ी छोड़ता है जो इन्होंने इसे ऐसे उड़ा लिया, मतलब कुछ भी। और इसके पीछे आग इसके साथ साथ ही आ रही थी, लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर बाहर निकला तो इसके पीछे से वो आग ही गायब हो गई। ये बंदा कोई इंसान नहीं है बल्कि होलोग्राम है, और इस होलोग्राम का साया भी है। वाह, इसका हाथ देखो फुल आस्तीन है और इसकी घड़ी भी नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरे एंगल में इसकी आस्तीन भी ऊपर हो गई और अब घड़ी भी नजर आ रही है। यहाँ पठान की बनियान काफी नीचे है और अब खुद ब खुद ही ऊपर हो गई, और अब फिर से बहुत नीचे हो गई, और अब दोबारा से ऊपर हो गई। यहाँ इसके और होलोग्राम के बीच बहुत कम फासला है, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में इसके और होलोग्राम के बीच बहुत ज्यादा फासला है। और अभी पठान के बाल बहुत छोटे हैं, लेकिन दुबई पहुंचते ही इसके बाल रास्ते में ही बड़े हो गए। यहाँ जिम जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल में जिम जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है, और ये गाड़ी यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग तक पहुंच ही गई, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो वो गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से बहुत दूर है। और पहले तो जिम रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में जिम थोड़ा अपने राइट साइड पे खड़ा हुआ है। और पहले तो दोनों रोडों पे गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन जैसे ही जिम ने रॉकेट छोड़ा तो पूरा रोड ही खाली हो गया। और इस रॉकेट की स्पीड उस गाड़ी से बहुत तेज है, ये उधर ही जाकर उस गाड़ी में लग जाएगा। लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग तक पहुंच गई, तो अब जाकर रॉकेट लगा है, और जिम अभी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है, और ये रॉकेट उस वाली जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके गाड़ी को लगा है। लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो जिम जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे हो गया और गाड़ी इस जेब्रा क्रॉसिंग तक आकर गिरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दूर कैसे। और यहाँ कुछ भी कचरा नहीं है, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो इतना सारा कचरा पता नहीं कहां से आ गया। और जिम जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ा हुआ था और गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पर आकर गिरी थी, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में जिम जेब्रा क्रॉसिंग से आगे आ गया और गाड़ी भी जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे चली गई। और धमाके के बाद अंदर से पूरी गाड़ी ही खाली हो गई। अबे अंदर जो बंदे बैठे हुए थे वो कहां गए? और इस गाड़ी के पीछे भी एक और गाड़ी आ रही थी, जो अब धमाके के बाद जिम के पीछे से आ गई, जबकि इसे इसी गाड़ी के पीछे से आना था। फिर कैमरा एंगल चेंज हुआ और पूरी की पूरी जगह ही बदल गई। अभी अभी जिस गाड़ी में धमाका हुआ है वो इसके पीछे से ही गायब हो गई। जिम की गाड़ी ऑडी को टक्कर मार के इससे आगे आती है, लेकिन फिर इस ऑडी की जगह रेंज रोवर पता नहीं कहां से आ जाती है। और अब सूरत हाल देख लो, जगह और गाड़ियां वगैरह। और अब दूसरे कैमरा एंगल में सब कुछ ही चेंज हो गया। सर मैंने आपको हमर की लोकेशन भेज दी है। इसके लोकेशन भेजते ही पठान ने अपनी गाड़ी टर्न मार ली। अबे पहले लोकेशन तो देख ले कि कहाँ की है। लगता ये पागल हो गया। यार पठान और जिम एक ही रोड से तो सीधा ही सीधा जा रहे थे, तो फिर जिम इस रोड से कैसे आ गया पठान को टक्कर मारने के लिए? और जब इन दोनों की गाड़ियों की टक्कर होने वाली थी तो यहाँ बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे। फिर टक्कर होने के बाद सबके सभी गायब हो गए, और टक्कर मारने के बाद जिम की गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से आगे रुकी थी, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में इसकी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे है। पठान की गाड़ी में पीछे एक बंदा भी बैठा हुआ है, लेकिन साइड से देखने पर तो वो पीछे वाला बंदा ही नहीं है। वो बंदा फिर से गाड़ी में आ गया और फिर दोबारा से गायब हो गया, और फिर गाड़ी में आ गया और फिर दोबारा गायब हो गया, और फिर गाड़ी में आ गया। लगता ये पागल हो गया। और जिम जब पेट्रोल में गोली मार रहा था तो ये नीचे ही देख रहा था, लेकिन पीछे से देखने पर तो ये सामने देख रहा है। चलो जिम का तो हेलीकॉप्टर समझ में आ रहा है, इसने मंगवाया होगा, लेकिन पठान अपना हेलीकॉप्टर कहाँ से ले आया? अभी तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये कार फटने पर उड़ गया था, तो फिर ये इतनी जल्दी अपना हेलीकॉप्टर कहाँ से ले आया? इतनी देर में तो टैक्सी भी नहीं मिलती। फिर पठान दोनों हेलीकॉप्टर्स के बीच रस्सी से लटकता हुआ आता है और जिम को लात मार के फेंक देता है। लेकिन कैसे? हेलीकॉप्टर्स तो बहुत ऊपर हैं, अगर पठान फिसलता हुआ आएगा भी तो यहाँ तक, और जिम तो यहाँ है, तो फिर इसने जिम को लात कैसे मार दी? मतलब छुट्टियां समझा मेरे को। और यार पठान ने इस डॉक्टर को रस्सियां बांध के बीच रस्सी पे लटका दिया था, इसका क्या हुआ? इसका तो दिखाया नहीं कि ये हेलीकॉप्टर में कैसे चढ़ा। ये दोनों उड़ उड़ के एक कार पे लड़ रहे हैं और नीचे भी नहीं गिर रहे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। फेक पंच #5। और पंच खाने से पहले पठान की आस्तीन देखो, और अब वो आस्तीन ही चेंज हो गई। यहाँ और से देखो, पठान अपना राइट पंच मार रहा है, लेकिन लगता लेफ्ट पंच है, और जिम इसे नीचे से पंच मार रहा है, लेकिन दूसरे एंगल में तो ये सामने से पंच मार रहा है। जिम पठान की नाक पर नहीं बल्कि इसके कंधे पे टक्कर पता नहीं क्यों मार रहा है। अब जिम ने ये क्या किया जो पठान को मजा आ गया? फिर वही किया और पठान को मजे आ रहे हैं। ब्लॉक द रोड। अबे भाई जिम अकेला नहीं है, पठान भी उसके साथ है, तो ये क्या पठान को जिम के साथ ही मरवाना चाह रहा था क्या, रोड ब्लॉक करके? फिर जिम पठान के हाथ पे मार के इससे रस्सी छुटवा देता है, लेकिन दूसरे एंगल में तो ये दोबारा से रस्सी छोड़ रहा है। यहाँ पठान की लात कहाँ लगेगी बताओ? जिम के मुंह पे ना, लेकिन लगती जिम के पेट पर है।
फेक पंच #6, फेक पंच #7, फेक पंच #8। Choke slam by the Undertaker. यहाँ पठान के बाल देखो कंधों तक हैं, फिर लड़ते लड़ते इसके बाल कमर तक बड़े हो गए। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं खत्म। अगर अच्छी लगी तो और इस तरह की और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर पठान का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कम से कम 100 कमेंट कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।